हेलो एंड वेलकम टू कमल क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोग इन्फिनाइट ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे थे और इन्फिनाइट ग्रुप्स में हमने कई सारे एग्जांपल्स और प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस जो सीएसआईआर में पहले पूछे गए हैं उनको बनाया। अब हम लोग कुछ पॉपुलर फाइनाइट ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी से जो डिस्कशन होगा वो सारे फाइनाइट ग्रुप्स के बारे में होगा। सबसे पहले मैं सारे जो पॉपुलर फाइनाइट ग्रुप्स हैं जो अक्सर सीएसआईआर नेट में पूछे जाते हैं उन सभी को डिस्कस करूंगी और उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो फाइनाइट ग्रुप से रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है वो क्लेन-4 ग्रुप है। क्लेन-4 ग्रुप हम लोग ऑर्डर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, मतलब सबसे छोटा ग्रुप हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे जो छोटा ग्रुप है वो है हमारा Z2 और ये हमारा Z3। Z2 और Z3 साइक्लिक ग्रुप है, तो हम लोग इन सभी को जब हम लोग Zn को डिस्कस करेंगे तो एक ही साथ ये सारे के सारे डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्लेन-4 ग्रुप जिसके नाम में ही 4 है, इसका ऑर्डर भी 4 है। ओके, इसका जो ग्रुप रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है A, B वेयर A² = B² = AB² = E। इसमें बेसिकली 4 एलिमेंट्स हैं E, A, B और AB और सभी के सभी खुद के इन्वर्स हैं। आप देखिए है ना, A² = E है, B² = E है और AB² = E है ना। क्लेन-4 ग्रुप को हम लोग Z2 का डायरेक्ट सम यदि Z2 से कर दें उसके भी आइसोमॉर्फिक कह सकते हैं और Z2 को हम जब Z2 के साथ डायरेक्ट सम करेंगे तो हमें ये सारे 4 एलिमेंट्स मिलेंगे। यहाँ भी वही सारी प्रॉपर्टीज़ है। आप देखिए इसको हम यदि सम करेंगे 0 1 + 0 1 तो हमें क्या मिल जाएगा 0 2। पर यहाँ पे Z2 में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो मॉडुलो 2 हो जाएगा, तो ये 0 0 हो गया, यानी कि ये इसका भी स्क्वायर यानी ये खुद का ही इन्वर्स है। उसी तरह से आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये दोनों ग्रुप सेम ग्रुप है, बस प्रेजेंटेशन डिफरेंट है ना। Z2 में मॉडुलो 2 ऑपरेशन होता है, या इसीलिए जब भी हम 1 1 को 2 बार ऐड करेंगे तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा 0 0। आई थिंक ग्रुप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लेन-4 ग्रुप का बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा और सारे के सारे एक ही ग्रुप है। हम सभी रिप्रेजेंटेशन को एक बार देख ले तो अच्छा रहेगा। ये 2 रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ ये तीसरा रिप्रेजेंटेशन है परम्यूटेशन ग्रुप के फॉर्म में। इसको हम लोग अभी निकाल के भी मैं बताऊंगी कि ये कैसे आ रहा है। क्लेन-4 ग्रुप को हम लोग परम्यूटेशन के टर्म्स में इन 4 एलिमेंट से डिनोट कर सकते हैं। ओके, ज्योमेट्रिकली क्लेन-4 ग्रुप जो है वो रेक्टेंगल का सिमेट्री ग्रुप है, एक ऐसा रेक्टेंगल जो स्क्वायर नहीं है। तो चलिए मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ और कि रेक्टेंगल की सिमेट्री से ये ग्रुप कैसे जनरेट हो रहा है। हम लोग पहले एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। एक ऐसा रेक्टेंगल लेना जो स्क्वायर नहीं हो। यदि हम स्क्वायर ले लेंगे तो फिर ये ग्रुप नहीं बनेगा, सिमेट्री उसकी डिफरेंट हो जाएगी। इसके वर्टेक्स का नाम हम 1 2 3 4 ले लेते हैं। इसको हम पहले 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमें मिलेगा, हमारा जो 1 होगा वो यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ से चला जाएगा। हम 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं और फिर 180 डिग्री से फिर अगेन जब 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिमेट्री मिलेगी, यानी ये रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल के सिमेट्रिकल है। और हमारे वर्टेक्स किधर किधर चले जाएंगे, एक और बार 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। हमें यहाँ पे एक सिमेट्री मिल रही है, यानी कि इस रेक्टेंगल को जो 180 डिग्री से हम रोटेट कर रहे हैं तो हमें एक सिमेट्री मिल रही है। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें परम्यूटेशन मिलेगा वो जरा देख लेते हैं कि 1 वर्टेक्स कहाँ मैप हुआ, फाइनली 2 वर्टेक्स जो था वो कहाँ मैप हुआ। तो आप हमें बताएं देख करके कि 1 हमारा मैप हो गया है, 1 हमारा मैप हो गया है 3 पे, 2 मैप हो गया है 4 पे, 3 मैप हो गया है 1 पे और 4 मैप हो गया है 2 पे। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 3
एंड 2 4। ये एक बात हमें रोटेशनल सिमेट्री मिलेगी, इसके अलावा कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि हम फिर 360 से रोटेट करेंगे तो हमें सेम ग्रुप मिल रहा है। ओके, चलिए अब हम रिफ्लेक्शन देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन से हमें कौन कौन सी सिमेट्री मिल रही है। में जितनी भी सिमेट्री मिलेगा उन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग हम परम्यूटेशंस लिखेंगे और उससे फिर ग्रुप जनरेट होगा। वाई एक्सिस के लॉन्ग यदि हम सिमेट्री ले लें, ये हो गया 1 2 3 4। यदि हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 1 3 एंड 4। और जो परम्यूटेशन मिला वो क्या मिल गया, 1 इज मैप टू 2, 2 इज मैप टू 1, 4 इज मैप टू 3 एंड 3 इज मैप टू 4। इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। इसी तरह से आप इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 1, है ना। एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 1 3 एंड 2। तो इसके corresponding जो हमें परम्यूटेशन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 1 इज मैप टू 4 एंड 4 इज मैप टू 1, 2 इज मैप टू 3 एंड 3 इज मैप टू 2। तो ये हमें मिल गया 1 4 2 एंड 3। तो सारे परम्यूटेशंस को एक जगह लिख लीजिए। अब मैं सबको एक जगह लिख रही हूँ। सो G इज इक्वल्स टू, हमें क्या क्या परम्यूटेशन मिला, एक आइडेंटिटी, यानी कोई भी ना रिफ्लेक्ट किया है ना रोटेट किया है, एक आइडेंटिटी मिल गया हमें। और जो फर्स्ट मिला था वो एलिमेंट यहाँ लिख लीजिए। आप देखिए 1 3 2 4 है, तो 1 3 2 4 हो जाएगा 1 3 2 4 और 1 2 3 4 1 4 2 3। ये फाइनली हमारा ग्रुप मिल गया। हमने दिखाया आपको कि कैसे रेक्टेंगल की सिमेट्री से ये हमारा ग्रुप जनरेट हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग इसकी ग्रुप जो सब ग्रुप स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, तो 4 एलिमेंट्स को पहले को हमने ई आइडेंटिटी और ABC से डिनोट कर लिया है। आप लोग किसी भी रिप्रेजेंटेशन में इसी तरीके से ABC मान करके समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो चलिए, ये हमारा पूरा ग्रुप है, इसको हम लोग K4 से डिनोट करते हैं, कभी कभी K से भी डिनोट करते हैं। केलन ग्रुप ये हमारा है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। पहला जो सबसे छोटा सब ग्रुप है वो है इसका ट्रिवियल सब ग्रुप आइडेंटिटी। उसके बाद हमें इसके 3 सब ग्रुप्स मिलते हैं, EA, EB और EC, और तीनों के तीनों साइक्लिक सब ग्रुप हैं। ये फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट लगा करके आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये एक सब ग्रुप बन रहा है। आप चेक कर लीजिए कि सारे क्लोजर लॉ हमारे आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सारे के सारे सेल्फ इन्वर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि A को 2 बार हम ऐड करेंगे तो हमें फिर से आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे क्लोज्ड हैं, तो ये सब ग्रुप होंगे। और ये साइक्लिक भी है ना, क्योंकि एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। E² इज इक्वल्स टू A हो जा रहा है, B² इज इक्वल्स टू E हो रहा है, C² इज इक्वल्स टू E हो रहा है। तो तीनों के तीनों साइक्लिक ग्रुप है। तो हमें ये बेसिकली याद रखना है कि अब एग्जाम में हमसे पूछा जाए केलन 4 ग्रुप का कोई भी ऑप्शन में भी रहे तो हमारे दिमाग में तुरंत ये स्ट्रक्चर आना चाहिए कि केलन 4 ग्रुप का क्या स्ट्रक्चर है। ये बहुत आसान है याद रखना। इसके 3 सब ग्रुप्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट के साथ एक आप आइडेंटिटी जोड़ दीजिए, एक एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी जोड़िए, एक सब ग्रुप बन जाएगा। दूसरे एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी जोड़िए, दूसरा सब ग्रुप है। तीसरे एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी रख दीजिए, तीसरा सब ग्रुप है। तो ये याद रखना बहुत आसान है। ये स्ट्रक्चर हमें याद रखना है और इसी से हम क्वेश्चंस को ज़्यादा इजीली तुरंत सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग अगले वीडियो में दूसरे पॉपुलर ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं सारे ग्रुप्स डिस्कस करूंगी जो भी CSIR नेट में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।